Hello learner, today we are discussing the properties hold by rational number कि whole rational number क्या क्या properties जो number system की property है, कौन कौन सी property को rational number hold करेगा। property of rational number। In earlier videos, in the first videos, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर सिस्टम क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो फर्स्ट वी रिकॉल द प्रॉपर्टीज ऑफ number system that number are following. Number are property of rational number. The first property that I am mentioning here, the property is here closure property. पहला property है closure। अब इसमें हमें ये देखना है कि नंबर जो सिस्टम है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी में समृत का नियम, इस समृत प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर फॉलो करता है या नहीं करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव। इसको बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। कम्यूटेटिव क्रम विनिमय का नियम, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं साहचर्य का नियम। ये देखिएगा, ये जो टॉपिक्स हैं जो हम बहुत आगे तक इनमें क्या है एमएससी भी करते हैं इन्हीं सब्जेक्ट्स को, इसी टॉपिक को लेकर के। और आप यू कैन फर्दर यू कैन डू योर पीएचडी आल्सो इन दिस। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी ही बोलते हैं। इसको बोलते हैं तत्समक का नियम। आइडेंटिटी लॉ और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बोल दीजिएगा इसको। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं तत्समक का नियम। नंबर फिफ्थ प्रॉपर्टी इज commonly we have six property that this the property number 5 is inverse. Inverse means opposite, प्रतिलोम, प्रतिमान का नियम, प्रतिलोम का नियम, inverse, inverse property। इसको बोलते हैं प्रतिलोम का नियम। नाउ सिक्स प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास ये सिक्स प्रॉपर्टी है दैट वी आर डिस्कसिंग द रेशनल नंबर फॉलो दैट दीज सिक्स प्रॉपर्टी ऑफ नंबर सिस्टम और नॉट। इन सिक्स प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स वितरण और बंटन का नियम इसको। अब देखिएगा पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है यहाँ पे, इसको मैं जरा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हियर क्लोजर प्रॉपर्टी। ये पहला प्रॉपर्टी हम यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। इतने एरिया सफिशिएंट है फॉर दैट क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि हमारे पास कोई भी दो तीन हम एग्जांपल ले लेते हैं, दो एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी रेशनल नंबर होने चाहिए, और उनका आप एडिशन करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर अंडर, हम एडिशन के केस में देख रहे हैं। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे वो एडिशन के अंडर, एडिशन के केस में फॉलो करता है, रेशनल नंबर के नहीं करता है। तो देखिएगा वी हैव टू एग्जांपल।
लेट्स एग्जाम्पल 4/5, ये एक रेशनल नंबर है। हमारे पास एक और रेशनल नंबर है, मान लीजिए 6/7। अब इसका आप एडिशन करेंगे, क्योंकि एडिशन का केस लिया हुआ है, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये जो है, देखिए पहली बात तो ये आप ये समझ लीजिएगा कि P/Q प्लस A/B, ठीक है, ये दोनों ही रेशनल नंबर है। इनके बाद जो नंबर आएगा D/E, कंसीडर कर लिया है कि ये भी रेशनल नंबर ही होगा। तो ये कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दो नंबर है उनका एडिशन करें तो तीसरा नंबर जो आएगा फाइनल, दैट विल आल्सो बी द रेशनल नंबर। तो यही प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी को आप देख लीजिएगा, यहाँ से हमारे पास एग्जांपल है 4/5, एक और एग्जांपल लिया है मैंने 6/7, इन दोनों का एडिशन कर लीजिएगा। वही प्रोसेस है हमारे पास, एलसीएम इज 35, एलसीएम दिया पहले मैंने इन दोनों का, फिर उसके बाद क्या किया, 5 का डिवाइड दिया 35 में 7 टाइम, 7 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करते थे, तो ये क्या हो जाएगा, 7×4 या 28 प्लस, अब यहाँ देखिए आप यहाँ के 7 की डिवाइड देंगे 5 टाइम, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 30, टोटल कर लीजिएगा, दोनों का सम कर दीजिएगा, 8, 2 + 3 इट बिकम्स 5/35। तो ये जो नंबर आ रहा है आप गेस करिएगा ये रेशनल नंबर है या नहीं है। दिस इज आल्सो द रेशनल नंबर, ठीक है, P/Q फॉर्म में है, इट मींस hence the number in P/Q form and Q is not equal to 0, यही कंडीशन होनी चाहिए, P/Q फॉर्म में हो, Q 0 ना हो, so number is रेशनल नंबर, आप इसको कह देंगे दिस इज नंबर इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हमें देखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, देखिएगा, सो देख लीजिएगा, नोट इट डाउन आप यहाँ से कर सकते हैं, दैट इज वेरी इजी फॉर यू। नाउ कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखिएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय का नियम। इसका लॉ ये कहता है, कंसीडर करें दिस इज ए इज अ रेशनल नंबर, आई जस्ट चेकिंग इट राइट नाउ, प्लस बी, ठीक है, इनका जो सम आएगा वो b + c, यहां लिख सकते हैं हियर a and b आर रेशनल नंबर। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ a और b दोनों रेशनल नंबर हैं, और उसमें क्या है, इन दोनों का अगर सम कर रहे हैं उनका फिर इंटरचेंज कर देते हैं प्लेस का, तो उनका जो सम करते हैं दैट विल इक्वल, दोनों सेम होंगे। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जरा हम इसके लिए एग्जांपल लेके इसको देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी रेशनल नंबर होल्ड करता है कि नहीं करता है। वी हैव एग्जांपल, another example we can take right now. I am just taking 4/5 plus 6/7. ये earlier I already have taken these examples, फिर भी मैं वही एग्जांपल लेता हूँ। तो क्या आता है, इसको आप पहले रखिएगा 6/7 प्लस 4/5। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ एलसीएम
35, 5 का डिवाइड 7 टाइम और यहाँ 5 टाइम, इट मीन्स 28 प्लस 30 ये कर देंगे। अब इसी को आप क्या करेंगे, इधर एलसीएम ले लीजिएगा, दैट इज 35 हो गया। 7 का डिवाइड 35 में 5 टाइम, 5 से मल्टीप्लाई, 5 का डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ रख लीजिएगा, प्लस अगेन अब 5 का आ गया, 5 का डिवाइड कर दिया 35 में 7 टाइम, 7 का मल्टीप्लाई करिए, इट बिकम्स 28। ठीक है, ये आप सम कर लीजिएगा, 8 5 58 अपॉन 35 इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिएगा 58 अपॉन 35। इसका मतलब क्या है कि जो रेशनल नंबर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। ये रिजल्ट इट शोज दैट, तो आप यहां लिख सकते हैं हेंस रेशनल नंबर hold commutative property. Commutative property under addition operation. Under एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप क्या है दिखा सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव को बोलते हैं साहचर्य का नियम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वही है कि मेरे पास तीन नंबर है ए प्लस बी प्लस सी। इसको मैंने क्या किया, पहले ए प्लस बी ऐड किया, फिर उसके बाद प्लस सी ऐड किया। हियर ए बी सी आर रेशनल नंबर। यहाँ ए बी सी क्या है, रेशनल नंबर है। और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या है, इसको आप सॉल्व करके ले जाइएगा, देन इसको सॉल्व करिएगा, आंसर विल बी सेम। तो आप कह देंगे कि रेशनल नंबर होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑपरेशन। तो मतलब एडिशन का केस अगर है आपके पास, जोड़ अगर करना है, तो आप रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या साहचर्य के नियम को फॉलो करेगी। तो समझ लीजिएगा, मेरे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल की जरूरत है जो कि रेशनल नंबर ही होनी चाहिए। तो रेशनल नंबर की मैंने एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल ले लिया, 1/2, 4/5, 6/7। उसी रूल के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। एट प्लेस ऑफ 1 + 2, 4/5, 6/7। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा यहाँ पे 1/2 + 4/5 + 6/7। ठीक है, अब इतना कुछ आप कैलकुलेशन यहाँ पे करके दीजिएगा। तो वही वोल्टमास का लॉ है कि आप फर्स्ट सॉल्व दिस ब्रैकेट एंड दिस इज ऑल्सो ब्रैकेट, सॉल्व कर लीजिएगा। 1/2 प्लस एलसीएम 35, क्या करेंगे 5 का डिवाइड 7 टाइम, और यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, बिकम्स 5 टाइम, 7 4 या 28 प्लस 30 इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ एलसीएम कितना आएगा 10,
10 इज एलसीएम। अब आप डिवाइड करेंगे 2 का डिवाइड 10 में, तो 5 टाइम, वही लॉ है, बेसिक लॉ, 5 से करेंगे मल्टीप्लाई। 5 प्लस 5 का डिवाइड 10 में, 2 टाइम 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 हो गया, 6/7। ठीक है, अब देखिएगा 1/2 प्लस इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 58/30, ये क्या हो जाएगा 13/10 प्लस 6/7। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगेन एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 70। ठीक है, 70 एलसीएम आ जाएगा, 2 का डिवाइड 70 35 टाइम, 35 का मल्टीप्लाई आ रही है यहाँ पे, तो 35 बन गया 35 प्लस इसका डिवाइड 35 का 70 में 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्या आएगा 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 5 जा 10 एंड 11, 1 1 16 इक्वल टू 70 इज 70 क्या है यहाँ पे एलसीएम है, 10 का डिवाइड दीजिएगा 70 में, 7 टाइम 13 7 91 यानी 17, 13 7 जा 91, 91 प्लस नहीं लग रहा। ठीक है, अब 7 का डिवाइड 10 टाइम 60। ठीक है, इन दोनों को सम कर लीजिएगा, क्या आंसर आने वाला है 6 प्लस 5 1 1 कैरी 3 and 1 4 1 कैरी 5 1 अपॉन 70 इक्वल टू, ये क्या आने वाला है 1 1 प्लस 0 1 9 प्लस 6 15 अपॉन 70, तो क्या हो गया आंसर इज सेम, सो यू कैन से दैट रेशनल नंबर होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑपरेशन। वही आपको जो कंक्लूजन था जो अर्लियर पहले वाले कम्यूटेटिव के केस में आपने लिखा था, उसी को लिखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, रेशनल नंबर होल्ड्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिटिव एडिशन अंडर एडिशन ऑपरेशन। तो ये इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 इज, कम टू द प्रॉपर्टी नंबर, देखिएगा अब प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, और इसमें अगर मैं कोई नंबर ऐड करता हूं, कोई भी नंबर ऐड करूं तो आंसर क्या है ए ही आना चाहिए। तो हम क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड कर देंगे, 0 ऐड करेंगे तभी ये नंबर आएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7/8 रेशनल नंबर है, इसमें आप जब 0 ऐड करते हैं तो क्या आएगा 7/8। कोई भी और दूसरा भी एग्जांपल ले लीजिएगा इससे, 13/14, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, इसमें आप 0 ऐड करेंगे, इट मीन्स 13/14। तो यहाँ पे कह देंगे हियर 0 इज अ आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन ऑपरेशन, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर आप ऐसे लिख देंगे रेशनल नंबर होल्ड्स एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन ऑपरेशन। ऐसे दो कंक्लूजन इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। जब आपको पूछा भी जाए कि 13/17 का एडिटिव आइडेंटिटी बताइएगा, आइडेंटिटी क्या है, तो 0 इज आइडेंटिटी ऑफ 13/14, 0 इज आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन ऑपरेशन। अब इसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5।
ये तो बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी सिंपल है, क्योंकि हमें जान लेना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस है। ये प्रॉपर्टी आप आगे बहुत सारे नंबर्स के साथ, यानी इट मीन्स द नंबर रियल नंबर्स, you will check it out. Property number 5 is inverse property. इनवर्स प्रॉपर्टी चेक कर लीजिएगा, ये बहुत सिंपल सा काम है। देखिएगा इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है। इनवर्स प्रॉपर्टी कहती है, देखिए ए कोई रेशनल नंबर है मेरे पास, इसको बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 हो जाए। तो आप ऐड कर लीजिएगा, माइनस ए ऐड कर दीजिएगा, तो आप निकाल देंगे कि ये क्या है। इट मीन्स माइनस ए इज अ इनवर्स ऑफ ए। ये बहुत सिंपल सा तरीका है। 7/6 ये कोई एक रेशनल नंबर है। अब इसका क्या इनवर्स होगा, कॉमनली निकाल सकते हैं। इसका आप जस्ट माइनस रख लीजिएगा 7/6, तो इट बिकम 0 और नॉट, इट विल बी 0। 7/6 माइनस 7/6, तो ये दोनों फिनिश हो जाएंगे, इट मीन 0 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ कह देंगे कि ये जो है कंडीशन कि रेशनल नंबर होल्ड्स इनवर्स प्रॉपर्टी अंडर, सो फ्रॉम हियर बी आर। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जब इतना कर लेंगे आप, फिर उसके बाद क्या करना होगा, 1/2 इट बिकम्स, ये कोई जरूरत नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लीजिएगा, 58/35। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 70। एलसीएम क्या नंबर होता है कि दोनों नंबर का इस नंबर में डिवाइड हो जाना चाहिए। 7 का डिवाइड, सॉरी 10 का डिवाइड 70 में 7 टाइम 28 प्लस डिवाइड करिए 5 टाइम 30, ठीक है। अब देख लीजिएगा कितना हो रहा है, 58/70, और यहाँ क्या होने वाला है 58/70। इसका मतलब क्या, ये दोनों आंसर सेम है। सो यू कैन से दैट रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या वितरण के नियम को फॉलो करती है, जब हमने एडिशन का केस ले रखा है।